बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 क्लास मैट्रिक। आज हम 7.4 में मालूम करेंगे ग़ालिब का मक़ता यानी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से मालूम किया जाता है इसके बारे में हम बताएंगे। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो ग़ालिब है वो 2/2 का यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, 2/2 का हो या 3/3 का हो। लेकिन हमारे पास डिटरमिनेंट के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 2/2 हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स होना चाहिए। डिटरमिनेंट को हम किस तरह से ज़ाहिर करते हैं, इसको किस तरह से डिनोट करते हैं हम। जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। 2 रॉज और 2 कॉलम इसमें हैं। अगर हमें इसका डिटरमिनेंट मालूम करना है तो इसको डिटरमिनेंट को किससे ज़ाहिर करते हैं हम, या तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स का नेम है ए, उसको हम बार में लिखा जाते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं DET ए। इस तरह से डिटरमिनेंट ए को हम ज़ाहिर करते हैं। और जो हमारे पास ये जो है मैट्रिक्स है, इसमें तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बने हुए हैं, लेकिन जब हम डिटरमिनेंट मालूम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइंस के दरमियान इसके एलिमेंट्स को हम लिखेंगे ABCD। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है डिटरमिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो किस तरह से मालूम किया जाता है। दरअसल ये इसके डायगोनल एंट्रीज़ के प्रोडक्ट में से माइनस किया जाता है नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के प्रोडक्ट को। अब जैसे ये डायगोनल एंट्रीज़ तो ये हैं A और D का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को ज़रब दे देंगे तो AD आ जाएगा। एंड माइनस जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो ये है B और C का हासिल ज़रब BC आ गया। तो इस तरह से हम जो है मालूम करते हैं डिटरमिनेंट, यानी डायगोनल एलिमेंट्स जो थे हमारे पास A और D, इसका हासिल ज़रब या प्रोडक्ट आ गया AD, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं दूसरे जो रह गए हैं हमारे पास B और C, उसका प्रोडक्ट है BC। तो डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से हमने माइनस कर दिया नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को, तो ये कहलाता है डिटरमिनेंट। अब यहाँ पर हम किसी मैट्रिक्स में लेते हैं, इसमें नंबर है 1 3 2 4, इसका हमें डिटरमिनेंट मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने ए को लिखा बार के अंदर, ये मॉड ए कहलाता है, या फिर हम इसको इस तरह से DET ए भी लिख सकते हैं। और फिर हमने इसकी नंबर्स को जो है, एंट्रीज़ को जो है हमने इनकी, ये जो एंट्रीज़ भी कहलाते हैं ये, और एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, इनको हमने स्ट्रेट बार के अंदर लिखा। फिर हमने क्या किया, जो इसकी डायगोनल एलिमेंट्स थे पहले उसकी हम उनका प्रोडक्ट लिखेंगे, यानी कि 1 × 4 एंड माइनस, हमेशा साइन माइनस की आएगी डिटरमिनेंट में, ठीक है। एंड यहाँ पर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वही 2 और 3, वो हमने यहाँ पर इनका प्रोडक्ट लिखा 2 और 3 को। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 4 1 ज़ा 4 आ गया, एंड माइनस 2 3 ज़ा 6। तो इस तरह से हमारे पास डिटरमिनेंट ए आ जाएगा। 4 में से 6 माइनस किया, यानी 6 में से 4 गया, तो ये -2 इसका डिटरमिनेंट आ गया। तो इस तरह से हम मक़ता मालूम करते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमारे पास 7.4 में जो पहला सवाल है वो यही दिया गया है। मैट्रिक क्लास 7.4 में आपको सवाल दिया है ये, मदज़ीर कॉलम के मक़ता डिटरमिनेंट्स मालूम कीजिए। आपके पास ये ए क्वेश्चन दिया हुआ है 5 3 4 2, बी क्वेश्चन दिया हुआ है 8 5 -√2 एंड सी में भी इसी तरह से √ दिया हुआ है। तो आपको मैंने ये एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करना सिखा दिया है। मैं आपको बी क्वेश्चंस करके दिखा देती हूँ, ताकि, और बाकी ए और सी आप लोग खुद करेंगे। -√2 है। अच्छा जनाब, हमारे पास है, इस मैट्रिक्स का हम कोई भी नाम रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम हमने रख लिया बी, ठीक है। तो हमने इसके डिटरमिनेंट को बार के अंदर करके लिखेंगे। इसकी एंट्रीज़ को अब 8 5 -√2 +√2। हमने क्या करना है, जो इसकी डायगोनल एलिमेंट्स है पहले हम वो लिखेंगे, उनका प्रोडक्ट लिखेंगे। 8 × √2 एंड माइनस, फिर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे 5 × -√2, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 8 √2 आएगा, एंड माइनस इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा। साइन देखें कि माइनस और माइनस अब ये प्लस हो जाएगी, क्योंकि अंदर भी साइन माइनस है, तो ब्रैकेट खुलेगा तो साइन
चेंज हो जाएगी और इसको हम लिखेंगे 5√2। आपको पता है कि इसमें √2 क्योंकि कॉमन है तो उसको हम उसको बाहर ले लेंगे √2 को, और जो हमारे पास इसमें से √2 निकल गया तो ये 8 बचा, प्लस इसमें √2 निकल गया तो ये 5 बचा। ठीक है, तो √2 से पहले जो नंबर थे वो हमने एक ब्रैकेट में लिख के प्लस कर लिया, √2 कॉमन लेके बाहर कर लिया। 8 और 5 हमारे पास आ जाएगा 13 √2, ये इसका आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कालिबों का मक्ता मालूम करना। अब मैं आपको बताऊंगी कि नादिर कालिब और गैर नादिर कालिब किसे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए और मैंने इसका जो है मक्ता मालूम किया, डिटरमिनेंट मालूम किया, डिटरमिनेंट कैसे मालूम करेंगे? हमने पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आया 2 6 12 माइनस 3 6 3 4 सॉरी 3 और 4 है, 3 4 12। अब 12 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा? 12 में से 12 गया तो आंसर आया 0। यानी डिटरमिनेंट का जो आंसर है वो 0 आ रहा है। क्योंकि डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि इसका आंसर क्योंकि 0 आ रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, या हम इसको कहते हैं नादिर कालिब। इसको हम कहेंगे नादिर कालिब। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? नादिर कालिब, या फिर हम इसको कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी ऐसा कालिब जिसका मक्ता 0, जिसके मक्ता का आंसर जो है, डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो 0 आए या इक्वल टू 0 हो, उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ऐसा कालिब जिसके डिटरमिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 हो, वो गैर नादिर कालिब कहलाता है। जैसे कि आपके पास आपकी बुक में पेज नंबर 173 पे नादिर कालिब की यही तारीफ दी हुई है कि अगर किसी कालिब का मक्ता डिटरमिनेंट जो है 0 हो तो उसे नादिर कालिब कहते हैं, और अगर मक्ता 0 ना हो तो उसे हम गैर नादिर कालिब कहते हैं, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने ये दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसका हमने मक्ता मालूम किया तो हमारे पास आंसर 7 आया। तो ये क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है तो लिहाजा ये एक गैर नादिर कालिब है। लेकिन यहाँ पर हमने दूसरा मैट्रिक्स इन्होंने इसको सॉल्व किया हुआ है, इसका मक्ता यानी डिटरमिनेंट, तो ये 0 आ रहा है, तो ये क्या होगा? नादिर कालिब होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि ऐसा कालिब जिसका मक्ता यानी जिसका डिटरमिनेंट 0 आए उसे हम नादिर कालिब कहते हैं। जैसे ये वाला हमने किया था, इसका आंसर 0 आ रहा था, इसका मक्ता 0 आ रहा है, यानी ये मैट्रिक्स जो है ए, इसका मक्ता 0 आ रहा है तो ये नादिर कालिब है। ऊपर जो हमने बी मैट्रिक्स का मक्ता मालूम किया था, डिटरमिनेंट मालूम किया था, इसका आंसर आ रहा था 13/2 नॉट इक्वल टू 0 है, लिहाजा ये गैर नादिर कालिब है। तो इसी तरह से आपके पास जो दूसरा सवाल है उसमें आपने ये मालूम करना है कि कौन से नादिर कालिब हैं और कौन से गैर नादिर कालिब हैं, यानी मंदर झील में से कौन से कालिब नादिर कालिब हैं और कौन से गैर नादिर कालिब हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे, इसका मक्ता मालूम करेंगे, डिटरमिनेंट जैसे आपको मालूम करना बताया है सवाल नंबर 1 में, इसी तरह इसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। इसका आंसर अगर 0 आता है तो हम कहेंगे कि ये नादिर कालिब है, और अगर 0 नहीं आए, 0 के अलावा कुछ और आएगा तो हम कहेंगे गैर नादिर कालिब है। इसी तरह से सबके आपने डिटरमिनेंट मालूम करने हैं और फिर उसका आंसर चेक करना है कि इसका आंसर अगर 0 इक्वल टू 0 है तो वो नादिर कालिब है, और अगर इस नॉट इक्वल टू 0, इस 0 के बराबर नहीं है तो फिर हम उसे गैर नादिर कालिब कहेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका सवाल नंबर 2 भी हम देख लेते हैं। कालिबों का मुत्तसिल यानी एडजॉइंट मालूम करना। एडजॉइंट हम किस तरह से मालूम करेंगे? एडजॉइंट भी मालूम करना बहुत इजी है। सिर्फ़ और सिर्फ उसमें हमने क्या करना है, किसी भी कालिब का एडजॉइंट मालूम करना है हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ जो हमने एग्जाम्पल अभी हमने सॉल्व की है ये वाली, इसी का अगर हमें एडजॉइंट ए मालूम करना है तो हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ए के लिए हम ई डी जे लिखेंगे। ए लिखा आपने। अच्छा, एडजॉइंट ए में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इनकी हमने पोजीशन चेंज कर देनी है। ये 2 यहाँ था, इसको नीचे ले आएंगे, 6 इसकी जगह चला जाएगा, यानी सिर्फ आपने पोजीशन चेंज करनी है डायगोनल एलिमेंट्स की। यहाँ 6 आ गया, 2 इधर आ गया,
और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी साइन चेंज करनी है कि वो अगर प्लस हैं तो माइनस हो जाएंगे, यानी ये 3 है तो 3 ही रहेगा, लेकिन यहाँ साइन इसकी चेंज हो जाएगी। यहाँ +4 है तो इसकी साइन चेंज होकर -4 हो जाएगी। तो इस तरह से इसको एडजॉइंट हम इस तरह से मालूम करते हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, सवाल नंबर वैसे आपके पास सवाल नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि सवाल नंबर 2 में दिए गए कालिबों के मुत्तसिल मालूम कीजिए। तो अगर हमें जैसे अब बी का अगर हमें मालूम करना है तो हम किस तरह से मालूम करेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं। बी सवाल में हमारे पास है -4 -5 2 2। इसका हमें एडजॉइन मालूम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम हमने रख दिया बी मैट्रिक्स है, इसका हमें एडजॉइन मालूम करना है। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी हमने पोजीशन चेंज कर दी, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसकी साइन चेंज कर देंगे। ये +2 था तो -2 हो गया, ये -5 है तो ये +5 हो जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आपको समझ में आई बात ये कि हमने क्या किया, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो थी उनकी पोजीशन चेंज कर दी। 2 पर चला गया, -4 नीचे आ गया, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स थे उनका हमने क्या करा, सिर्फ साइन चेंज कर दी। ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। इस तरह से हम एडजॉइन मालूम करते हैं। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपने अपने रजिस्टर पे लिखना है, फेयर करना है, और इसको फिर मैं काम चेक करूँगी आपका जिस दिन आप लोग आएंगे। 9th क्लास आप थर्सडे को चेक कराएंगे और मैट्रिक क्लास आप लोग सैटरडे को ये काम आपका चेक होगा और इस पर नंबर दिए जाएंगे। और ये स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।